नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम आज के बाजार के हिसाब से अगले हफ्ते के बाजार के बारे में आपको बेहतर नजरिया देंगे। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपको इंडेक्स और सेक्टर स्तर पर आपको राय बताएंगे कि आखिर कहां पर आपको नजर रखनी है। यही नहीं, आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पर अपने सवाल हम तक पहुंचाते जाइए और हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, जो भी सवाल आप पूछिए उसमें अपना और अपने शहर का नाम लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए। कितनी क्वांटिटी में आपने ये शेयर लिए हुए हैं ये भी जानकारी दीजिए। और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए और इस आधार पर आपको बेहतर रणनीति जानने को मिलेगी। यही नहीं, आपको बता दें कि आप याद रखिए कि जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब सोमवार को कल की तैयारी शो में दिया जाएगा। और जो सवाल आपने पिछले दिनों पूछा था यानी गुरुवार को पूछा था उसका जवाब आज की चर्चा में दिया जाएगा। तो ये तमाम अहम बातें हैं इस शो की और इन सारी चीज़ों को हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन परिचय करा दूं, हमारे साथ आज यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों के पास आऊं उससे पहले ज़रा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो आज आप देखेंगे, जाहिर सी बात है, लाल निशान में ही बाजार बंद हुआ और गिरावट लगातार गहराती हुई नजर आई। 236 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ निफ्टी 24,654 के स्तर पे। काफी ज्यादा आज बाजार में प्रेशर हावी रहा और लगातार लाल निशान में कारोबार होता रहा। बैंक निफ्टी में और ज्यादा दबाव देखा गया। लगभग 700 अंकों की माफ कीजिएगा 600 अंकों की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिली। 54,400 के नीचे बंद हुआ बैंक निफ्टी। अगर हम आपके सामने एडवांस डिक्लाइन रेशियो लेकर आए तो आप समझ पाएंगे कि आज आखिर बाजार ने किस तरह की मोमेंटम रही। 524 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 2335 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में, यानी डिक्लाइंस का पलड़ा भारी था। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। एलएनटी देखिए लगभग 2.25% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी का टॉप गेनर बना एलएनटी। टाटा मोटर्स में 1.25% की तेजी देखने को मिली। आईटीसी भी 1.25% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा आइशर मोटर्स, रिलायंस, इन सभी में जो है वो लगभग 0.5% की तेजी नजर आई। दबाव कहाँ रहा? निफ्टी के टॉप लूजर की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो एमएनएम लगभग 0.25% टूटकर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक भी लगभग 0.25% टूटता हुआ नजर आया। इटर्नल में 3.5% की गिरावट देखने को मिली। टाटा स्टील पे लगभग 0.3% का दबाव रहा। बजाज फिनांस, विप्रो में 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली। तो ये था बाजार का पूरा माहौल। लेकिन पूरे हफ्ते बाजार ने किस तरह का मोमेंटम दिया वो भी ज़रा चार्ट आपके सामने लेकर आते हैं। तो मार्केट दिस वीक का अगर हम आपको दिखा पाएँ तो आप देखेंगे कि इस हफ्ते बाजार लगातार लाल निशान में ही कारोबार करते नजर। निफ्टी आप देखिए, चार्ट लेकर आइए ज़रा दिस वीक मार्केट का। आप निफ्टी देखिए, लगभग 2.5% से ज़्यादा की गिरावट आज इस हफ्ते देखने को मिली। बैंक निफ्टी में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली। -1.9% का जो है वो प्रेशर देखा निफ्टी बैंक ने। मिड कैप में आप देखिए सबसे ज़्यादा प्रेशर रहा। लगभग 4.5% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप में 5% तक की गिरावट देखने को मिली। अगर हम बाकी सेक्टर वाइज आपके सामने डेटा लेकर आएँ तो आप देखेंगे आईटी जो है वो लगभग 8% माइनस रहा। निफ्टी एफएमसीजी 2.5% माइनस गिरकर बंद हुआ। निफ्टी रियल्टी -6% के करीब बंद हुआ और निफ्टी एनर्जी इस हफ्ते लगभग 2.5% से ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर रिटर्न देता हुआ नजर आया। अगर ऑटो की बात करें तो यहाँ लगभग 3% की गिरावट रही पूरे हफ्ते। पीएसयू बैंक लगभग 2% गिरे। निफ्टी मेटल इस हफ्ते 1% गिरा और निफ्टी फार्मा लगभग 5.25% तक की गिरावट झेलता हुआ नजर आया। तो पूरा हफ्ता ही खराब रहा और आज का दिन तो मतलब क्या ही कहने। तो कुणाल जी ज़रा बताइए, बाजार में अब सोमवार के लिए कुछ है रणनीति बची हुई, या मतलब जिस तरह की स्थितियां बनी हैं बाजार में, मतलब एकदम लोअर लेवल्स पे लगातार बाजार जाता हुआ, लगातार गोते खाता हुआ? गुड आफ्टरनून। एंड मार्केट की बात करें तो बट ऑब्वियसली एक अच्छा खासा करेक्शन आज हमें देखने को मिला है। एंड ये करेक्शन मॉर्निंग से था, लेकिन आप देखिए 2-2:30 बजे के बाद ये इंटेंस करेक्शन हमें देखने को मिला, यानी कि
2-2:30 बजे के बाद 150 पॉइंट और मार्केट में गिरावट देखने को मिली। सो वो जो 2 बजे वाली जो स्टोरी थी वो कंटिन्यू आज के दिन में देखने को मिली है। कहीं न कहीं स्टार्टिंग से लेके 2 बजे तक 100 पॉइंट का था, लेकिन उसके बाद 150 पॉइंट का और करेक्शन हमें देखने को मिला है। नाउ यहाँ पे जो व्यू बन रहा है वो फर्दर डाउनसाइड का ही है। 24,500 24,400 तक के लेवल हमें मार्केट दिखा सकता है। वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट है। पहले भी सेम लेवल का सपोर्ट लेके मार्केट ने एक अच्छी खासी ऊपर की मोमेंटम दिखाई थी। 25,500 तक के लेवल मार्केट ने हमें दिखाए थे। तो वी कैन एक्सपेक्ट द सेम रेप्लिकेट मोमेंटम। 24,500 24,400 जा सकता है। वहां से बाउंस बैक में वापस ये निफ्टी हमें 25 एंड 25,500 तक के लेवल दिखा सकता है। सो व्यू फिलहाल ओवरऑल एक ब्रॉड रेंज बाउंड मोमेंटम का ही है। लोअर लेवल पे 24,400, ऊपरी लेवल पे 25,500। इसी रेंज में आने वाले दिनों में मार्केट एक अपनी जो ट्रेडिंग रेंज है वो दिखा सकता है। पर प्रेजेंट लेवल से एक गिरावट देखने को मिल सकती है 24,500 24,400 तक के लेवल की। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। वैसे तो बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक भी मोमेंटम काफ़ी यहाँ पर प्रेशर भरा ही था, लेकिन फिर भी अगले हफ्ते के लिए कोई ऐसे सेक्टर्स जिन पर निगाह रखनी चाहिए आपकी निगाह में? जी, अगर हम आज अगर हम सुबह का सत्र देखते हैं तो वहां पर निफ्टी ऑटो में तेजी थी। हालांकि जिस तरीके से लास्ट आवर में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला तो वहां पर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट मुझे लगता है कि निफ्टी ऑटो और निफ्टी पीएसयू दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए। अगर मैं निफ्टी पीएसयू की बात करूं तो यहाँ पर हमें करंट लेवल्स पर मुझे लगता है कि एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है निफ्टी पीएसयू बैंक में, जो कि अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां से हमें ब्रेकआउट मिले थे डबल बॉटम के। तो मुझे लगता है कि अगर जब तक निफ्टी पीएसयू 7,000 लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तब तक हम वहां पर पुल बैक की उम्मीद रख सकते हैं। और जैसे कुछ स्टॉक है, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, यहाँ पर हमारी नजर होनी चाहिए। वहीं पर अगर ऑटो स्पेस में बात करूं तो मुझे मारुति और हीरो मोटो को बेहतर लग रहे हैं। और हीरो मोटो को में रिबाउंड देखने को मिला था, बट अगेन ऊपरी स्तर पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। बट अभी भी जो पिछले स्विंग लो है उनके ऊपर ही हीरो मोटो को ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हीरो मोटो को मारुति में आने वाले समय में हमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई तमाम आपके स्टॉक्स पे, और इस वक्त किन सेक्टर्स और किन स्टॉक्स पर निगाह रखनी चाहिए वो भी आपको लक्ष्मीकांत ने बताया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल मनीष का लेते हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन पे राय जानना चाहते हैं। 60 शेयर हैं, 6 महीने का नज़रिया लेकर चल रहे हैं कुणाल, और 210 रुपये इनकी बाइंग है और इनकी बाइंग से नीचे है स्टॉक, क्या करना चाहिए? वेल, केना कंस्ट्रक्शन की बात करें तो व्यू फिलहाल इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर नेगेटिव साइड का 198 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है 190 के अराउंड है, एंड स्टॉक फिलहाल 198 के अराउंड है। मैं कहूँगा 190 के एसएल के साथ एक बार होल्ड करके चलने की सलाह है। नो डाउट मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, इसीलिए ये स्टॉक फिलहाल एक डाउन साइड के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे 190 का एक एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा। ऊपरी लेवल की बात करें तो 220 का लेवल है। 220 जैसे ही ब्रेक होगा इसमें आपको वन वे रैली में 250 और उसके बाद आपको 280 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो जो व्यू है पॉजिटिव साइड का होल्ड करके चलने का बन रहा है 190 के एसएल के साथ। 90 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ होल्ड करने की आपको सलाह। वरुण का सवाल लेते हैं और इन्होंने CDSL में ख़रीदारी की हुई है। 100 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूं लक्ष्मीकांत जी, 1480 रुपए के भाव पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है। तो बताइए CDSL पे आपका नज़रिया क्या बन रहा है? अभी फिलहाल तो जहाँ से उन्होंने खरीदारी करी है वहां तक ये स्टॉक फिर से पहुंच चुका है। और अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि जो 1400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सीडीएसएल में, तो मुझे लगता है कि जब तक सीडीएसएल इसको होल्ड करता है तब तक हम पुल बैक मूव के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हालांकि जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो मुझे लगता है कि 51,590 के ऊपर देखने को मिलेगा। एक बार ये 1590 के लेवल को ब्रेक करेगा तो वहां से मुझे कप हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। वहां से फिर ये स्टॉक 1800 से लेकर 1820 तक के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। सो अभी फिलहाल इनको 1400 के स्टॉप लॉस के साथ सीडीएसएल होल्ड रखने की सलाह रहेगी।
ठीक है, 1400 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह। लक्ष्मीकांत जी, आपकी आवाज़ बहुत रुक रुक के आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू है, उसको ज़रा हम ठीक करते हैं। लेकिन अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अमिताभ जी का सवाल लेते हैं। इटर्नल इन्होंने ख़रीदारी की हुई है, 100 शेयर हैं और इनका भाव है 271 का। फिलहाल फ़ायदे में है, इनके भाव से ऊपर है स्टॉक। नवंबर तक और इस स्टॉक में रुकना चाहते हैं। इटर्नल नवंबर तक के लिए क्या नज़रिया बन रहा है कुणाल? वेल, इंटरनल की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है, 321 के अराउंड व्यू फिलहाल होल्ड करके चलने का, ये 271 के अराउंड का उनका खरीदारी है। लेकिन मैं कहूंगा अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये स्टॉक लिया है तो एक बार होल्ड करके चलिए। आने वाले दिनों में 340 जैसे ही क्रॉस होगा 370 370 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की ही बन रही है। तो यहाँ पर आपको एक खास रणनीति सुझाई गई है, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। राजेश अरोड़ा जी का सवाल लेते हैं। राजस्थान कोटा से इन्होंने सवाल पूछा है और इन्होंने इन्फोसिस में खरीदारी की हुई है। कुणाल, मुझे आपके पास ही आना होगा। शॉर्ट टर्म का टारगेट जानना चाहते हैं। 1523 रुपए इन्होंने खरीदारी की है। शॉर्ट टर्म में कितना समय देना चाहते हैं ये तो नहीं बताया है, लेकिन शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं इन्फोसिस में और 1523 इनकी बाइंग है। आईटी में तो लगातार दबाव जो है, जाहिर सी बात है, ग्लोबल जो भी स्थितियां बदल रही हैं उसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। बताइए क्या करना चाहिए? वेल, इन्फोसिस की बात करें 1448 के अराउंड आज के दिन में स्टॉक ने क्लोज दिया है और यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है 1400 के लेवल पे। ना फिलहाल शॉर्ट टर्म कहाँ तक उनको होल्ड करके चलना है वो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात की तो 3 से लेकिन 6 महीनों की अवधि हम यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम नेगेटिव साइड का है, 1400 तक के लेवल हमें स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। स्टॉक ऐसे में फंडामेंटली काफी अच्छा है। यूएस की वजह से एक यहाँ पे डाउनसाइड की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ से भी हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मैं कहूंगा अगर 1400 का लेवल आता भी है तो आप वहां पे भी एक बार एवरेज करके चल सकते हो। आने वाले दिनों में 1540 जिस दिन क्रॉस होगा ये आपको वन वे डायरेक्शन में 1700 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो व्यू फिलहाल होल्ड करके चलने का ही है। 1400 के लेवल एक्सपेक्ट है, अगर ये लेवल आते हैं तो वहां पे भी आप एवरेज करके चल सकते हो। तो ये है राय आपको मिलती हुई। विनोद शर्मा जी का सवाल लेते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई पे राय जाना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 200 रुपए की है। फिलहाल फ़ायदे में है, 500 शेयर इन्होंने होल्ड किया हुआ है और पूछ रहे हैं और कितना समय देना चाहिए, क्या होगी राय? लक्ष्मीकांत जी बताइए, एससीआई शिपिंग कॉरपोरेशन पे आपकी क्या राय बन रही है? बाइंग प्राइस बता देता हूँ, 200 रुपये पे इन्होंने खरीदारी की है, इस वक्त प्रॉफिट में। जी, काफी अच्छे लेवल से इन्होंने खरीदारी करी है। अभी 3 से 4 दिनों पहले यहाँ पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला था और वहां से स्टॉक ने अच्छे खासे हाई भी लगाए। 237 का हाई था डेली के चार्ट्स पर। हालांकि जैसा कि मार्केट में पिछले 4 से 5 दिनों में हमें करेक्शन देखने को मिला है, उसके बावजूद भी एससी जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड कर लेना चाहिए। और इस स्टॉक में मुझे लगता है कि जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो 240 के ऊपर निकल कर आ सकता है। 240 के अगर स्तर टूटते हैं तो उसके बाद हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वहां से स्टॉक 270 के लेवल को तक निकल सकता है। तो अभी एक स्टॉप लॉस इनको मैं सजेस्ट करूंगा 211 का। जब तक इसके ऊपर ये ट्रेड करता है तब तक हम इस बड़े ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 240 के लेवल्स अगर टूटेंगे तो हमें 270 तक के लेवल्स एससीआई में देखने को मिल सकते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आपको बने रहने की यहाँ पर सलाह मिलती हुई। दिनेश कुमार जी का सवाल लेते हैं और यहाँ पर जो है वो बजाज हाउसिंग बजाज हाउसिंग फिनांस पे इन्होंने सवाल पूछा है। 178 178 रुपये की इनकी बाइंग है और लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर चल रहे हैं। बताइए कुणाल, क्या राय होगी आपकी? कल बजाज हाउसिंग की बात करें, फिलहाल स्टॉक 110 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और उनकी खरीदारी 178 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि होल्ड करके चलने की सलाह है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बहुत ही बढ़िया है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक बार आप एवरेज करके भी चल सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपके पास जगह है
तो आप हर मंथ इसमें एसआईपी करके भी चल सकते हो। आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, होल्ड करके चलने का है, प्लस यहाँ पे पॉसिबल है तो एवरेज करके चलने का भी है। ठीक है, तो एवरेज भी किया जा सकता है, पॉजिटिव व्यू है, बने रहने की आपको सलाह। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास सुभाष चौधरी का कोलकाता से आया हुआ है। अडानी पावर पे राय जानना चाहते हैं। 165 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है, 100 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं, शॉर्ट टर्म का टारगेट जानना चाहते हैं। लक्ष्मीकांत जी। ये भी जब सीरीज से इनको एक क्लीन चिट मिली थी तब सारी दानिश लोगों में अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिले थे। बट पिछले 2 से 3 दिनों का सेशन देखें तो ये जो मोमेंटम है वो की फिर आवाज कट कट के आ रही है, कुछ नेटवर्क की समस्या लगातार बनी हुई है, जरा उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। कुणाल, मुझे आपके पास ही आना होगा। सुभाष चौधरी कोलकाता से, अडानी पावर पे जरा राय दीजिए। इनकी बाइंग प्राइस 165 की है। वेल, अदानी पावर की बात करें, फिलहाल स्टॉक देखने जाए तो 146 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और लाइकली चांसेस है स्टॉक में हमें यहाँ से फर्दर गिरावट भी देखने को मिल सकती है और स्टॉक 130 के लेवल पे भी आ सकता है। व्यू यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड का है और जिस हिसाब से मोमेंटम है मुझे लग रहा है कि 130 आता है तो वहां पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह है, क्योंकि 130 का पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लेके ऊपरी लेवल पे 180 190 तक के लेवल हमें दिखाए हैं। सो डेफिनेटली फिलहाल नेगेटिव साइड का व्यू है। 140 आता है तो आप वहां पे एवरेज करके चल सकते हो। अच्छा खासा बाउंस बैक वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द लेवल ऑफ 130। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको लेवल्स का ध्यान रखना है और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना है। कृष्णा हल्दर का सवाल है और श्री रेणुका शुगर में खरीदारी इन्होंने की हुई है। 33 के भाव पे इनकी खरीदारी, ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। शॉर्ट टर्म का नजरिया जानना चाहते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। जी जी, बताएं क्या करना चाहिए श्री रेणुका शुगर में। 33 की बाइंग है। जी, रेणुका शुगर जब भी अपने 200 एसएमए के आसपास पहुंचता है तब भी हमें वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। सेम हमें यहाँ पर अभी करंट लेवल्स पे भी देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे 33 का एक स्पाइक लिया था इस स्टॉक ने, बट उसके बाद मोमेंटम सस्टेन नहीं हो पाया। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें से जब तक ये 35 40 के ऊपर नहीं आता है तब तक इसमें बाइंग मोमेंटम बनने में काफी समय लग सकता है। एक बार ये अगर ये 40 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तभी उसके बाद ही अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इनको 25 के स्टॉप लॉस के साथ रेणुका शुगर होल्ड रखने की सलाह रहेगी। रेणुका शुगर होल्ड करने की आपको सलाह, स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अजय कुमार तिवारी हमारे अगले दर्शक का सवाल लेते हैं और टुंडला फिरोजाबाद से इन्होंने सवाल पूछा है। आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड में इन्होंने खरीदारी की हुई है और 600 के भाव में इन्होंने 200 शेयर लिए हैं। 6 से 7 महीने पहले इन्होंने लिए थे। आगे का नजरिया जानना चाहते हैं। फिलहाल अच्छे खासे नुकसान में है। कुणाल, आरवीएनएल रेलवे स्टॉक बीच में तो चले थे लेकिन उसके बाद फिर से एक प्रेशर में रहे हैं। बताइए क्या करना चाहिए। इनकी बाइंग तो ऊपरी स्तरों की है, 600 के भाव पे खरीदारी की हुई है। वेल, आरबीएनएल की बात करें 600 के अराउंड की खरीदारी है और फिलहाल स्टॉक चल रहा है 337। नो डाउट एक अच्छा खासा करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिला है एंड स्टॉक पिछले कई दिनों से कंसोलिडेशन फॉर्म में है। आप देखिए फेब से लेके अब तक स्टॉक एक कंसोलिडेशन फॉर्म में है और फिलहाल स्टॉक 337 के अराउंड है। मुझे लग रहा है 320 तक के लेवल स्टॉक दिखा सकता है और 320 आता है तो वहां पे एक बार हम एवरेज करके चल सकते हैं, क्योंकि वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट स्टॉक को देखने को मिल सकता है और वहां से स्टॉक वापस आपको 440 तक के लेवल दिखा सकता है। तो जो व्यू है फिलहाल होल्ड करके चलने का है और स्टॉक 320 के लेवल पे आता है तो वहां पे एक बार एवरेज करके चलने का है। एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 440 एंड अगर इस बार ये ब्रेक होता है तो 520 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। सो व्यू फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करिए। 320 आता है तो वहां पे एक बार आप एवरेज करके चलिए। तो ये है राय आपको मिलती हुई और थोड़ा समय और बाकी है तो कुछ और सवालों को भी अपनी चर्चा में हम शामिल कर लेते हैं। और बहुत सारे सवाल जो YouTube पे हमारे पास आए हुए हैं उनमें से कई सारे सवाल जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक सवाल जो है वो सज्जाद का हमारे पास आया हुआ है कश्मीर से। और इन्होंने नहीं सज्जाद का नहीं, सोमेन दास का सवाल है। मारुति पर राय जानना चाहते हैं और 15,000 के लेवल में इन्होंने खरीदारी की हुई है। होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें, ये कहना है उनका। बताइए क्या करना चाहिए लक्ष्मीकांत जी या मारुति में।
ये जैसा मैंने आपको शुरुआती जब ना कार्यक्रम शुरू हो रहा तभी बताया कि हमारा जो व्यू है मारुति को लेकर पॉजिटिव है, और इन्होंने मुझे लगता है एक सही लेवल्स पे बाइंग की है, तो उसके अनुसार इनको बने रहना चाहिए। फर्दर हमें यहाँ से 17,200 से लेकर 17,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मार्केट क्वालिटी को देखते हुए एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 15,400 का, और जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक मारुति में बना रह जाए, लॉन्ग पोजीशन अपनी होल्ड की जा सकती है। और भी बहुत सारे सवाल हैं। अमित करके हमारे एक दर्शक हैं और ये सुज़लॉन पे राय जानना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने भाव नहीं बताया, पूछ रहे हैं कि सुज़लॉन में क्या है खरीदारी करने का सही मौका है। बताएं कुणाल, क्या करना चाहिए सुज़लॉन में? सुजलॉन की बात करें 55-30 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और प्रेजेंट लेवल से और भी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है अप टू द लेवल 50, यानी कि 50 का आंकड़ा है जो ये स्टॉक हमें दिखा सकता है आने वाले दिनों में। और 50 आता है तो फिर वहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। प्रेजेंट लेवल पे इसको अवॉइड करें, वही सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी रहेगा। तो अवॉइड करने की सलाह फिलहाल आपको मिलती हुई, लेवल्स बता दिए गए कहां पर मौका बन सकता है। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन YouTube पर अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। आगे बढ़ेंगे और लेकर आएंगे VIP शेयर्स। बताएं लक्ष्मीकांत जी, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? जी, इस बार हमारे रडार पर हिंद पेट्रो है। मार्केट में इतने बड़े करेक्शन के बाद भी इस स्टॉक अभी भी स्टेबल है, और पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से हमें पिछले 3 दिनों से पहले जब हमें ब्रेकआउट देखने को मिले थे, और अभी भी वो जो ब्रेकआउट लेवल्स है वो बरकरार है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल ये इसको हमें बाय करना है 420 422 के आसपास, और इसमें हमें स्टॉप लॉस रखना है 405 का, और जो अपसाइड के टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो हमारे निकल के आ रहे हैं 450 के। तो ये है राय आती हुई लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। कुणाल, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? दो स्टॉक है, दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सबसे पहला टाटा मोटर्स, 678 के अराउंड का क्लोजिंग है, 655 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 696 का पहला टारगेट वो ब्रेक होता है तो 725 के दूसरे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो है वो एल&टी है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। 3732 के अराउंड का क्लोजिंग है, 3630 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड हो रहा है उस लेवल से 3808 के पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। एंड अगर वो भी ब्रेक होता है तो स्टॉक में आने वाले दिनों में ऊपरी लेवल पे कहीं ना कहीं 3936 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो टाटा मोटर्स और एल&टी दोनों यहां से खरीदारी करके चलने की सलाह है। सर, एल&टी पसंद आता हुआ कुणाल को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने तमाम दर्शकों के सवालों पर मार्गदर्शन देने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।